स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम जटिल विषयों को सरल और दिलचस्प तरीके से समझाते हैं। लेकिन आज का विषय कुछ खास है और इससे जुड़ी बातें जानना आपके लिए रोमांचक हो सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की प्राचीन सभ्यता का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदों की, जो यूपीएससी एग्जाम के आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उस स्कूल के छात्रों के लिए भी इसे समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं वेदों के बारे में। वेद क्या है? सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वेद क्या होते हैं। वेद भारत के प्राचीन और पवित्र ग्रंथ हैं। ये हिंदू धर्म के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ये ग्रंथ हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार हैं। वेदों को संस्कृत में लिखा गया है और ब्राह्मणों द्वारा मौखिक रूप में याद रखे गए और आगे बढ़ाए गए। वेदों में देवताओं की स्तुति, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े मंत्र, गीत और ज्ञान का भंडार है। ये ग्रंथ केवल धार्मिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक नियम, जीवन के मूल्य और दार्शनिक विचारों का भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वेदों की यही विशेषता इन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से हो या दार्शनिक। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद भारतीय धर्म, संस्कृति और दर्शन के आधार हैं। आइए इन चारों वेदों को विस्तार से समझाते हैं और जानते हैं कि ये कब लिखे गए और कितने पुराने हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसे लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया माना जाता है। इसमें करीब 1028 मंत्र हैं जो 10 भागों में विभाजित हैं। इन मंत्रों का प्रयोग मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति और यज्ञों में किया जाता था। इसमें अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे प्रमुख देवताओं की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, समृद्धि और विजय की कामना की गई है। सामवेद को ऋग्वेद के मंत्रों का संगीत रूप माना जा सकता है। इसे लगभग 1200 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। इसमें ऋग्वेद के कई मंत्रों को धुन के साथ गाने के लिए ढाला गया है। सामवेद का मुख्य उद्देश्य यज्ञों में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों को संगीत के साथ गाना है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। ग्राम गान यानी गांव में गाए जाने वाले गीत, दूसरा अरण्य गान मतलब वन में गाए जाने वाले गीत। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मंत्रों और निर्देशों का संग्रह है। इसे लगभग 1200 से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों के साथ साथ कुछ नए मंत्र भी शामिल हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधि और अनुष्ठानों को समझाने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है। इसे यज्ञ विज्ञान का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अथर्ववेद अन्य 3 वेदों से कुछ अलग है। इसे लगभग 1000 से लेकर 800 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। इसमें घरेलू समस्याओं, स्वास्थ्य और बुरी आत्माओं से बचाव के उपयोग बताए गए हैं। इसमें कुछ दार्शनिक सूक्त भी हैं, लेकिन इसे प्रमुख वेदों का हिस्सा नहीं माना गया है और ये सामाजिक अनुष्ठानों में ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ। अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति और परिवार के कल्याण से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर त्रैविधा कहा जाता है। ये तीनों वेद धार्मिक अनुष्ठानों में एक साथ उपयोग होते हैं। ऋग्वेद को गीत, सामवेद को संगीत और यजुर्वेद को अनुष्ठान की विधि के रूप में माना जाता है। लेकिन अथर्ववेद का उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है। समय के साथ वेदों में गद्यांश भी शामिल होने लगे हैं, जिन्हें ब्राह्मण और आरण्यक कहा गया है। ये गद्यांश विशेष रूप से बड़े अनुष्ठानों के लिए थे। 500 ईसा पूर्व के बाद बड़े अनुष्ठानों का महत्व कम हो गया और व्यक्तिगत अनुष्ठानों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बाद में वैदिक दर्शन और उपनिषदों का प्रभाव बढ़ा, जिसमें आत्मा और संसार के संबंध पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, ये था वेदों का एक सरल और विस्तृत परिचय। हमने जाना कि वेद क्या होते हैं और कितने प्रकार के, और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें धे टीवी के साथ। नमस्कार।